जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक यानी वीकली राशिफल की 13 मार्च से 19 मार्च 2023 में 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी और ये जो सप्ताह है 12 राशियों का कैसे जाने वाला है, इस कार्यक्रम में इसकी चर्चा करेंगे। और मेरी पेशकश यदि आपको अच्छी लगती है, फेसबुक वालों खासकर तुमसे बात कर रहा हूँ, तो कृपया करके पेज को फॉलो या शेयर जरूर करिए। चलिए, आप सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो लज्जित दोष बन रहा है। यानी कि लज्जित दोष का मतलब यह है कि शुक्र और राहु की युति कहीं ना कहीं आपकी ही राशि में लगी हुई है। यानी देखा जाए तो 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक मैं यही कहूँगा कि ये जो सप्ताह है, कोई भी बुरा काम मेष राशि वाले ना करें, 2 नंबर का काम ना करें, जोखिम भरा काम इस सप्ताह आपको टालने की आवश्यकता है, नहीं तो आप अच्छे खासे परेशानी में पड़ सकते हैं। तो कोई भी बुरा काम, कोई भी गैर कानूनी काम इस सप्ताह नहीं करना है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका कोई वस्तु, कोई मोबाइल, कोई चेन एकदम से गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, उस पर आपको सावधानी बरतनी है। खासकर मेष राशि वाले भीड़ जैसी इलाकों में जाते हैं। करियर के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा परेशानीदायक है। यानी कि हर काम में डिले होगी, कोई भी काम पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह देखा जाए तो आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं यात्रा में, कहीं मॉल में जाने वाले और वहाँ पर भी आप दोनों में बहस होने वाली, यानी पार्टनर के साथ भी ये सप्ताह अनबन रहेगी। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए ये जो सप्ताह बहुत अच्छा लाभदायक नहीं नजर आ रहा। अब बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले इस सप्ताह ध्यान से बात सुने। इस सप्ताह देखा जाए तो किसी वस्तु की हानि हो सकती है। धन हानि के इस सप्ताह आपके योग नजर आ रहे हैं। यानी कि भीड़ जैसी जगह पे अगर आप जाते हैं वृषभ राशि वाले, तो अपने मोबाइल, अपने पर्स का ध्यान रखें, नहीं तो वस्तु हानि। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको धन निवेश नहीं करना है, नहीं तो आपको शेयर में या स्टॉक के अंदर कुछ नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए ये जो सप्ताह है काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह वाहन, टीवी, लैपटॉप में आपका खर्चा बढ़ सकता है। साथ ही साथ धन की स्थिति इस सप्ताह देखा जाए यानी 13 से 19 मार्च में धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। करियर और नौकरी में देखा जाए तो अचानक आपको यात्रा करना पड़ सकता है। यानी कि किसी काम के लिए आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन देखा जाए तो जो दूसरे शहर की आपने अचानक यात्रा की है मित्रों, उसमें भी आपका काम सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी इस सप्ताह आप करियर और नौकरी के लिए घूमेंगे बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके हाथ में सफलता नहीं आएगी। साथ ही साथ रिलेशन के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि सारी योजनाएं जो पार्टनर के साथ में जाने की थी, पार्टनर को कुछ दिलाने की थी, वो सारी योजनाएं कैंसिल हो जाने वाली है, ऐसा योग बन रहा है। तो कुल मिला के वृषभ राशि के लिए भी ये सप्ताह अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो खासकर मिथुन राशि करियर और नौकरी वालों के लिए विशेषतया बोलूँगा कि भयंकर वाद विवाद बॉस से, कलीग से, किसी से आपका हो सकता है। और इस सप्ताह बिजली के उपकरण या आपका कंप्यूटर खराब रहेगा, आपका लैपटॉप खराब होगा, जिस कारण से आपके काम में अच्छी खासी डिले रहेगी। यानी काम में व्यवधान पड़ता रहेगा, जिससे आप काफ़ी परेशान रहने वाले हैं। धन की स्थिति देखा जाए तो धन की स्थिति इस सप्ताह सामान्य है। और पार्टनर के साथ में रिलेशन की बात करें तो पार्टनर के साथ में रिलेशन इस सप्ताह बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका पार्टनर हेल्थ संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहेगा। हेल्थ के इशू, ईएनटी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को इस सप्ताह ज़्यादा रहने वाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये सप्ताह मिथुन राशि का करियर के लिए अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए नदी समुद्र की यात्रा या पानी की यात्रा के कर्क राशि के 13 मार्च से 19 मार्च में योग बनते हैं। साथ ही साथ माता पिता से कोई गिफ्ट, कोई दान, कोई उपहार, कोई हेल्प आपको प्राप्त होगी।
धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी बहुत अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, किसी से धन लेना है तो वो मिल जाएगा। धन संबंधी काम कहीं नहीं रुकने वाले कर्क राशि के। इस सप्ताह देखा जाए परिवार के साथ में मूवी, होटल, मॉल की यात्रा में आप जा सकते हैं। यानी कि कुल मिला के इस सप्ताह परिवार को भी टाइम देने वाले हैं। इस सप्ताह रिलेशन की बात करें तो रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप पार्टनर के कामों में, चाहे घर के काम हो, ऑफिस के काम हो, उसमें हाथ बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ पार्टनर की जो समस्या चल रही है उसका बैठकर मंत्रणा करके पार्टनर के साथ में हल निकालने वाले हैं, इसलिए बाउंडेशन तो बहुत अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए विपरीत राजयोग सिंह राशि का बन रहा है, लेकिन ये जो विपरीत राजयोग है ना सिंह राशि वाले, ये नेगेटिव राजयोग है। इसलिए देखा जाए तो इस सप्ताह सरकारी भुगतान आपको करना पड़ सकता है, किसी पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। किसी काम के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर पे चक्कर काटने आपको पड़ सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य पिता का भी कारक होता है, तो पिता से वाद विवाद रह सकता है, पिता को गुस्सा अधिक आएगा इस सप्ताह। साथ ही साथ करियर और नौकरी में देखा जाए तो मेहनत बहुत ज़्यादा अधिक रहेगी, उस हिसाब से सफलता प्रतिफल कम मिलेगा। आपकी जगह किसी और की तारीफ ऑफिस के अंदर होगी, जिससे मन में थोड़ी निराशा हो सकती है। तो कुल मिला के करियर में मेहनत ज़्यादा है। रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि देखा जाए तो पार्टनर को कमजोरी रहेगी, वीकनेस शरीर के अंदर रहेगी, दर्द की परेशानी रहने वाली है। तो पार्टनर हेल्थ से परेशान रह सकता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये जो सप्ताह है मिश्रित फलदायक रहने वाला है। यानी 13 मार्च से लेकर और 19 मार्च तक देखा जाए तो ये सप्ताह मिश्रित फलदायक रहेगा। खासकर 13 से लेकर और 16 मार्च तक अगर देखा जाए तो काम आपका खराब होगा, बॉस से आपको डांट मिल सकती है। तो कुल मिला के यहाँ तक करियर के लिए 16 तारीख अच्छी नहीं है। 17 से लेकर 19 मार्च के बीच में समय ठीक रहेगा। रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा और कोई सरकारी धन या सरकारी रुका हुआ काम भी आपका या आपके परिवार के मेंबर का बन सकता है। हाँ, इस सप्ताह पिता से वाद विवाद हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। रिलेशनशिप में देखा जाए तो आपस में अनबन वाद विवाद रहेगा। पार्टनर से आपको किसी काम के लिए ताने सुनने को इस सप्ताह मिल सकते हैं। तो कुल मिला के मिश्रित फलदायक रहेगा ये सप्ताह। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह अचानक कोई बड़ा धन लाभ या धन से संबंधित कोई बड़ी डील, रुका हुआ पैसा या सरकारी धन आपको मिल सकता है। याद रखिएगा इस सप्ताह देखा जाए तो आप काम में बड़े ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। परिवार को समय कम रहेगा, बिजी ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह यात्रा पार्टी का जो प्लान था परिवार के साथ में जाने का वो कैंसिल हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ तुला राशि के किए गए काम के लिए करियर में आपके कर्मचारी, आपके कलीग, आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। तो कुल मिलाकर करियर के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी है। रिलेशन में देखा जाए तो आपका पार्टनर के करियर में थोड़ा सा गड़बड़ पैदा रहेगी। यानी कि आपका जो पार्टनर है, चाहे वाइफ है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपके मित्र हैं, तो आपका पार्टनर अपने करियर से थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। उस पर वर्क का प्रेशर, नई जिम्मेवारियों का प्रेशर पड़ सकता है। तो कुल मिला के 13 से और 19 मार्च की स्थिति मिक्स मैच रहेगी। आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा खराब है, आपके लिए अच्छी है। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो इस सप्ताह नदी समुद्र की यात्रा के योग बनते हैं। ऑफिस या मकान से संबंधित कोई रेनोवेशन, कोई बिजली का काम, कोई उपकरण का काम के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ करियर में इस सप्ताह पहले किसी से वाद विवाद होगा। यानी सप्ताह की शुरुआत यानी 13 तारीख के बाद से ही किसी से ज़बरदस्त वाद विवाद होगा। उसके बाद उससे सुलह भी हो जाएगी और काम के सिलसिले में आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेशन के लिए अगर बात करें तो ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के काम में आप हाथ बढ़ाने वाले हैं। पार्टनर के जो समस्या चल रही है उसका सॉल्यूशन बैठ के निकालने वाले हैं। तो कुल मिला के रिलेशन के लिए, काम के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए पार्टनर या परिवार के साथ में किसी पूजा पाठ, किसी गुरु के आश्रम, किसी ज्योतिषी के पास मंदिर में जाने के आपके योग बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो कृषि संबंधी कोई बड़ा काम आप कर सकते हैं। यानी
कृषि का कोई काम कराने वाले हैं, कृषि की भूमि खरीदने वाले हैं, या कृषि की भूमि का रेनोवेशन कराने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या कृषि संबंधी कोई काम आपका रुका है तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। और धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी है, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। रिलेशन के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह आपके पार्टनर के करियर के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकता है, पार्टनर को कोई धन पद का लाभ हो सकता है। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह लाभकारी है। अब बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए ये जो सप्ताह है संतान के स्वास्थ्य और संतान के काम को लेकर आपको अच्छी खासी चिंता इस सप्ताह रह सकती है। संतान के काम के लिए डॉक्टर के भी चक्कर या अस्पताल के चक्कर या फिर सरकारी ऑफिस के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। यानी इस सप्ताह आपके डॉक्टर के भी चक्कर है और सरकारी ऑफिस के भी चक्कर लगने वाले हैं। धन की स्थिति सामान्य फलदायक रहेगी, काम की स्थिति सामान्य फलदायक रहेगी, लेकिन ज़्यादा परेशानी होने के कारण काम में गलतियां मकर राशि वालों से ज़्यादा हो सकती है, जिस कारण से या काम में लापरवाही ज़्यादा हो सकती है, जिस कारण से बॉस से आपको डांट या नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह बहुत लाभकारी है। आपका पार्टनर आपकी हेल्प करने वाला है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो खासकर 13 से 15 मार्च, ये जो 13 से 15 मार्च ये जो 3-4 दिन हैं, इसमें पेट संबंधी परेशानियां आपको रह सकती है। काम में बड़ी परेशानी, सरकारी कामों में भुगतान, चालान, बॉस की डांट मिल जाएगी। यानी 13 से और 15 में सब कुछ काम खराब हो लेगा। 16 तारीख से लेकर 19 मार्च तक देखा जाए तो स्थिति बदल जाएगी। पुरानी मुसीबतें या पुरानी उलझनों का समाधान निकलेगा या समस्या खत्म होगी। काम में वृद्धि होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। रिलेशन के लिए ये जो सप्ताह ठीक ठाक यानी सामान्य फलदायक रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, तो इस सप्ताह देखा जाए भूमि संबंधी मीन राशि वालों का कोई बड़ा काम, कोई भूमि से संबंधित क्रय विक्रय का कोई बड़ा काम आपका हो सकता है। साथ ही साथ घर के लिए किसी वस्तु की खरीदारी आप करने वाले हैं इस सप्ताह, और रुका हुआ सरकारी धन या रुका हुआ सरकारी काम आपका इस सप्ताह बन सकता है। और परिवार के साथ में मंदिर, आश्रम, किसी गुरु के घर या किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर की यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। पार्टनर के लिए देखा जाए या रिलेशन के लिए देखा जाए तो पार्टनर को अपने करियर में पद धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। यानी रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।